हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या क्या थे। आज हम उसका दूसरा रूल पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली वीडियो में हमने कवर किया था कि पहला फर्स्ट कहाँ पे यूज़ होते हैं, वो हैबिट बताने के लिए, एक्शन बताने के लिए। नेक्स्ट किया यूज़ है उसका यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए। यूनिवर्सल बताने के लिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एक तो साइंटिफिक फैक्ट्स बताने। एग्जाम्पल, water boils at 100 degrees Celsius. The sun rises the east. ये हमारे साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए। सेकंड, हमारा मैथमेटिकल फैक्ट्स बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट डेफिनिट का ही यूज करते हैं। मैथमेटिकल फैक्ट्स एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हो गया जैसे टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कि जो दो पैरेलल लाइन होती है मैथ्स में, है ना, दो पैरेलल लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये उसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट, थर्ड वो इसका फिलोसफल फैक्ट बताने के लिए, जैसे हो गया हमारा डेथ कम्स टू ऑल। ये था हमारा फिलोसफल फैक्ट। लास्ट वन इज साइकोलॉजिकल फैक्ट बताने के लिए। साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गए हमारे जैसे माइंड और सोल की स्टडी, यानी स्टडी ऑफ बिहेवियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर का एग्जाम्पल हो गया हमारा जैसे 97% ऑफ 97% of people write their name when given a new pen। ये हमारी एग्जाम्पल हो गया साइकोलॉजिकल फैक्ट। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि अ फादर लव्स हिज डॉटर मोर देन हिज सन। तो ये थे हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ कुछ। थर्ड देखिए, थर्ड मतलब थर्ड यूज कहाँ होता है इसका, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारी प्रोवर्ब्स हो गई, कोटेशन हो गई, गई प्रोवर्ब्स को भी क्या हो गई हमारी प्रोवर्ब्स, कोई भी जनरल ट्रुथ जो होता है, या फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी भी हमारा एक जनरल ट्रुथ ही हो गया ना। मॉरल ऑफ अ स्टोरी।
कोटेशंस क्या हो गई हमारी? टेकन वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट, यानी कहीं से लिए हुए किसी के शब्द। ठीक है, और सेइंग क्या हो गई हमारी? किसी फेमस पर्सन के कोई वर्ड्स, यानी स्पोकन वर्ड्स ऑफ अ फेमस पर्सन, अ फेमस पर्सन। तो यहाँ पर ये यूज होंगे। ठीक है, ये थे हमारे प्रोवर्ब्स और कोटेशन और सेइंग। एग्जाम्पल देखिए, लाइक मोरल ऑफ द स्टोरी कुछ भी हो सकता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एग्जाम्पल और एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये हमारे एग्जाम्पल प्रोवर्ब के हो गए। और सेइंग का एग्जाम्पल जैसे गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी सेज, गांधी जी सेड। डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, और कोटेशन कोई भी किसी का, कोई भी टेक्स्ट, टेकन वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल शी सेड आई फिनिश माय वर्क। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे प्रोवर्ब्स, कोटेशन और सेइंग के। सो इसी के साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के रूल्स खत्म होते हैं कि हम कहाँ कहाँ यूज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम कंपैरिजन कर रहे थे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे खत्म हो चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमारा कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फर्स्ट यूज क्या होगा? कोई भी लाइव एक्शन को बताना। लाइव एक्शन यानी कि कोई भी लाइव एक्शन जो बता रहा है, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रही हूँ तो ये मेरा लाइव एक्शन है। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, वो खेल रहा है। कोई भी लाइव एक्शन जो बोलने के टाइम पर चल रहा हो तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। वो लाइव एक्शन द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो यहाँ पर हमारा क्या यूज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए इसके कुछ सेंटेंसेस करते हैं। पहले वर्ड्स देख लेते हैं, कीवर्ड्स ना। कीवर्ड्स भी तो देखेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े थे ना कीवर्ड्स, क्या होते हैं इनके? करेंटली, करेंटली नाउ हो गया, एट दिस टाइम, राइट नाउ। यानी ये वर्ड्स जो भी होंगे ना, ये शो करेंगे कि काम करंट में चल रहा है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो कर देंगे। एट प्रेजेंट हो गया हमारा, एट दिस मोमेंट, और ले लीजिए हमारा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कीवर्ड है, दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये हमारे सारे कीवर्ड्स हैं जो कि यूज होंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी इनसे आपको पहचान मिलेगी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो अब इसके हम सेंटेंस कर सकते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं। श्रेया
currently does her work. Ram, Ram is sleeping now at present, lives in London. सो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं. सो श्रेया currently does her homework. सो जो हेल्पिंग मतलब हमारी मेन वर्ब है, क्या यूज करते हैं हम? इज, एम, आर और वर्ब की आईएनजी. जब हमें पता चल गया कि इसमें करंटली यूज हो रहा है, यानी कि ये काम हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी कि कंटिन्यू में चल रहा है, यानी कि लाइव एक्शन बता रहा है. तो यहाँ पर हम हमारी जो वर्ब है डज लिखा हुआ है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे. इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी क्योंकि श्रेया सिंगुलर है. और हमारा जो डज है वो डूइंग बन जाएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हो जाएगा. और जो ये हमारा करंटली है ना, यहाँ से हटकर लास्ट में आ जाएगा. श्रेया इज डूइंग हर होमवर्क करेक्टली, तो ये हमारा सेंटेंस सही होगा. नेक्स्ट देखते हैं. राम इज स्लीपिंग नाउ. तो नाउ से पता चलता है कि ये काम करंट में चल रहा है, यानी लाइव एक्शन बता रहा है. तो यहाँ पे देखो वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी सही है, मेन वर्ब भी सही है और नाउ भी सही है. तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया. ठीक है. नेक्स्ट देखिए एट प्रेजेंट. इससे पता चलता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है. शी लिव्स इन लंदन. तो देखो लिव्स हमारी जो वर्ब है, ये चेंज करेंगे हम, शी इज लिविंग आ जाएगा हमारा. शी इज लिविंग इन लंदन, ये यहाँ से कट हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा एट प्रेजेंट. सो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के. हमने फर्स्ट यूज सीख लिया कि ये कहाँ पर यूज होता है, हमारा लाइव एक्शन बताने के लिए. नेक्स्ट देखते हैं अब ये कहाँ यूज होगा हमारा. ठीक है, ये यूज होगा हमारा कोई भी पैरेलल एक्शन बताने के लिए. टू शो अ पैरेलल एक्शन या टू मेंशन अ पैरेलल एक्शन. ठीक है. पैरेलल एक्शन जैसे कि मतलब मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ और भी साथ के साथ कर रही हूँ. यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए एम कॉम कर रही हूँ, बी कॉम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो वो मेरा काम चल रहा है, यानी कि पैरेलल चल रहा है. तो उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज़ करेंगे. पैरेलल एक्शन चल रहा है तो एग्जाम्पल देख लीजिए. तो ये जो भी काम पैरेलल एक्शन चल रहा होगा ना, ये नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी ये बोलते समय नहीं चल रहा है काम. जैसे लाइव एक्शन तो बोलते टाइम चल रहा है, लेकिन ये बोलते टाइम पर नहीं चल रहा है, पैरेलली एक्शन कहीं पर चल रहा है, कर हम ही रहे हैं इसको. तो इसके कीवर्ड्स क्या होंगे हमारे? दीज डेज और नाउ डेज. तो इनसे पता चल जाएगा कि ये पैरेलल एक्शन है और शो किसको करेगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही शो करेगा. एग्जाम्पल देख लीजिए इसका. शी इज परसुइंग एमटेक दीज डेज. तो ये था हमारा एग्जाम्पल पैरेलल एक्शन का. शी इज परसुइंग एमटेक दीज डेज.
तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही एग्जाम्पल है। तो अब हम पढ़ेंगे स्टैटिक वर्ब्स। स्टैटिक वर्ब्स हमारी वो होती हैं जो नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स। स्टैटिक वर्ब्स को हम पढ़ेंगे कि कैसी वर्ब्स होती हैं, और ये हमारी नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं। एक्शन कुछ नहीं हो रहा था इसमें, यानी these verbs are used in present indefinite tense, not in continuous tense. सो कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनका यूज ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं होता। सो वो वर्ब्स हमारी स्टैटिक वर्ब्स होती हैं, यानी कि नॉन एक्शन वर्ब्स। सो पढ़ लेते हैं वर्ब्स कौन कौन सी है हमारी। ये 6 टाइप्स में डिवाइड की गई है। पहली है हमारी सेंस, नेक्स्ट है हमारी मेंटल प्रोसेस, फीलिंग, तो सेंस में क्या आएगा हमारा, सी, टच, फील, हियर, स्मेल, ये सब हमारी आएगी सेंस में। मेंटल प्रोसेस में क्या आएगा, नो, कंसीडर, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, कन्विंस, कन्विंस, कैलकुलेट, ये है हमारे मेंटल प्रोसेस के वर्ब्स। फीलिंग, लाइक, लव, प्रेफर, रिस्पेक्ट, एडमायर। तो ये हमारे फीलिंग के वर्ड्स वर्ब्स। फोर्थ है हमारी पोजीशन, अपीयरेंस, और अदर वर्ब्स। पोजीशन में आएगा हमारा हैव, हैज, ओन, हैड, बिलोंग। अपीयरेंस में आएगा हमारा अपीयर, लुक, और रिजेंबल, एक्सेट्रा। और अदर वर्ब्स कैसी होंगी हमारी, मैटर, होप, होप के बाद इक्वल हो गया हमारा, डिपेंड हो गया,
एक्सेट्रा। सो ये सारी वर्ब्स हैं हमारी पोजीशन की, अपीयरेंस की और अदर वर्ब। ये सब हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है? अभी हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ। रमन is your address. He is believing you. I am seeing you. Next is grandparents. My friend is being happy today. This car is belonging me. तो ये है हमारे कुछ सेंटेंसेस। मैंने इसमें एरर डालकर लिखा है। अब इनको हम ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, रमन इज नोइंग योर एड्रेस। तो जो हमारी वर्ब है नो, नोइंग, देखिए नोइंग हमारा मेंटल प्रोसेस में नो वर्ब यहाँ पे आ रही है। तो यानी ये किस में यूज होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन हमने कहाँ पर यूज कर रखी है इसको? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये गलत हो जाएगा। सो ये हमारा बनेगा रमन नोज योर एड्रेस। किसमें यूज हो रहा था? ये मेंटल प्रोसेस में। ये हमारी वर्ब कैसी है? मेंटल प्रोसेस में यूज होती है जो। नेक्स्ट, ही इज बिलीविंग यू। बिलीव भी हमारी कौन सी वर्ब आएगी? स्टैटिक वर्ब आएगी। नॉन एक्शन वर्ब है तो ये यहाँ पर नहीं आएगी, ये गलत हो गया। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में गलत लिखा हुआ है, हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। तो ही बिलीव्स यू, ये हो गया हमारा सही सेंटेंस। आई एम सीइंग यू, ये भी हमने किस में लिख रखा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सी कैसी वर्ब है हमारी? यानी कि सेंस बता रही है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। क्या लिखेंगे हम? आई सी यू। आई हमारा प्लूरल ट्रीट होगा तो आई के साथ में क्या लगा दूंगी? एसोरियस न्यूज होगा। सिंपल वर्ब आएगी सी। तो ये था हमारा सही सेंटेंस, आई सी यू। नेक्स्ट है हमारा, रिया इज रिस्पेक्टिंग हर ग्रैंड पेरेंट्स। और ये कौन सी वर्ब थी हमारी? सेंस वाली। रिया इज रिस्पेक्टिंग हर ग्रैंड पेरेंट्स। देखो रिस्पेक्ट कहाँ था हमारा? फीलिंग में आ रहा है ना, रिस्पेक्ट कर रहे हैं किसी की, फीलिंग शो कर रहे हैं ना। तो जो हमारी ये वाली वर्ब आएगी, ये भी हमारी गलत यूज कर रखी है हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसको सही करके लिखेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो रिया रिस्पेक्ट्स, रिया सिंगुलर है, एस भी लग जाएगा। रिया रिस्पेक्ट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स।
ये हो गए हमारे सारे सेंटेंस सही। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। माई फ्रेंड इज सीमिंग हैप्पी टुडे। सीम हमारी वर्ब हो गई, यूज किस में कर रखी है हमने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, गलत हो गई। सही सेंटेंस क्या बनेगा, माई फ्रेंड सिंगुलर है, सीम वर्ब है, एस लग जाएगा, सीम्स हैप्पी। तो देखा आपने कौन से ये जो वर्ब्स है हमारी कॉन्टिन्यूस में यूज करी गई है, लेकिन ये स्टैटिक वर्ब्स है हमारी यूज किस में होंगी, हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम इनको सही कर रहे हैं। दिस कार इज बिलोंगिंग टू मी, बिलोंग्स ये भी हमारा गलत यूज किया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, इसको चेंज कर देंगे हम। दिस कार सिंगुलर है तो बिलोंग्स आ जाएगा, बिलोंग्स टू मी। सो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। हमने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया था, हमने यहाँ पर अब चेंज कर कर सही कर दिया है सेंटेंस को, तो हमने यूज़ कर लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस थे जिस पे हमने प्रैक्टिस की स्टैटिक वर्ब्स की। ये हमारी स्टैटिक वर्ब्स नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं हमारी, ये उसमें सेंस, मेंटल प्रोसेस, फीलिंग, पोजीशन, अपीयरेंस और अदर वर्ब्स भी आती हैं। में कुछ हमने सेंटेंस प्रैक्टिस किए कि एरर कैसे आ सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।